महाभारत के युद्ध में अनेक महान योद्धाओं ने भाग लिया था, लेकिन एक ऐसा योद्धा भी था जिसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वह मात्र 3 बाणों से संपूर्ण युद्ध समाप्त कर सकता था। यह योद्धा था बर्बरीक, जिसे आज हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। बर्बरीक का जन्म और वंश। बर्बरीक महाभारत के पात्र भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। घटोत्कच भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। इस प्रकार बर्बरीक के भीतर पांडवों का रक्त तो था ही, साथ ही राक्षसी शक्तियों का भी अंश था। उनका पालन पोषण उनकी माता मौरवी ने किया और उन्हें शस्त्र विद्या की शिक्षा भी दी। 3 अमोघ बाणों का स्वामी बर्बरीक ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। साथ ही उन्हें इंद्र से एक दिव्य धनुष भी मिला। इन 3 बाणों की विशेषता थी, पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित कर देता था, दूसरा बाण मित्रों को चिन्हित करता था, तीसरा बाण केवल शत्रुओं को नष्ट करता था और फिर वापस लौट आता था। इसका अर्थ था कि बर्बरीक चाहे तो संपूर्ण युद्ध भूमि को मार 3 तीरों से समाप्त कर सकता था। बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देगा। जब कुरुक्षेत्र युद्ध का समय आया तो बर्बरीक ने युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। वह अपनी माता से आशीर्वाद लेकर अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर रवाना हुआ। युद्ध प्रारंभ होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक अत्यंत बलशाली योद्धा युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा है। वे जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो उनकी प्रतिज्ञा के कारण युद्ध अनिश्चित काल तक चलता रहेगा, क्योंकि वे लगातार कमजोर पक्ष का साथ देते रहेंगे और इस तरह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक से भेंट की और पूछा, तुम किस पक्ष का साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। कृष्ण मुस्कराए और बोले, यदि तुम कमजोर पक्ष का साथ दोगे तो जिस पक्ष में तुम शामिल होगे वह शक्तिशाली बन जाएगा और दूसरे पक्ष कमजोर। फिर तुम उस दूसरे पक्ष का साथ दोगे और यह चक्र चलता रहेगा। क्या इससे युद्ध कभी समाप्त हो पाएगा? बर्बरीक मौन हो गया। उसे श्री कृष्ण के प्रश्न की गहराई समझ में आ गई। कृष्ण की मांग और बर्बरीक का बलिदान। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक दान मांगा, उसका शीश। बर्बरीक इस मांग से चौंक गया, लेकिन जब उसने श्री कृष्ण का वास्तविक रूप पहचाना तो उसने विनम्रतापूर्वक अपना सिर दान कर दिया। उसने केवल एक अनुरोध किया कि उसे युद्ध देखने का अवसर मिले। श्री कृष्ण ने उसका सिर एक ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। युद्ध समाप्ति के बाद बर्बरीक का मूल्यांकन। दिन का महासंग्राम समाप्त हो कौरवों की पराजय हुई तो पांडवों में यह विवाद उठा कि इस विजय का श्रेय किसे दिया जाए, अर्जुन को, भीम को या श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण ने सुझाव दिया, इस युद्ध को जिसने सबसे निष्पक्ष रूप से देखा है वही सही मूल्यांकन कर सकता है, और वह है बर्बरीक का सिर। जब बर्बरीक से पूछा गया कि युद्ध में सबसे बड़ा योगदान किसका था तो उसका उत्तर स्पष्ट था, मैंने देखा कि अर्जुन का गांडीव चलता जरूर था, भीम की गदा घूमती जरूर थी, लेकिन असली रणनीति और प्रेरणा श्री कृष्ण की थी। उन्होंने हर स्थान पर निर्णय की दिशा तय की। यदि श्री कृष्ण न होते तो यह विजय असंभव थी। बर्बरीक का पुण्य फल और खाटू श्याम। श्री कृष्ण बर्बरीक के त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। जो सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस प्रकार बर्बरीक खाटू श्याम जी के रूप में प्रसिद्ध हुए। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम में उनका भव्य मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं। बर्बरीक की कहानी से सीख, बलिदान ही सच्चा पराक्रम है। जी धर्म के लिए स्वयं को अर्पित करना महानता की पहचान है। अहंकार नहीं, विनम्रता ही सच्चे योद्धा का गुण है। शक्ति के साथ विवेक और समर्पण आवश्यक है। बर्बरीक की कथा हमें बताती है कि केवल बाहुबल नहीं, बल्कि नैतिक बल और आस्था ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। आज भी खाटू श्याम जी के रूप में बर्बरीक का नाम श्रद्धा और भक्ति के साथ लिया जाता है।